नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे है और इस वीडियो की जो विशेषता है वो ये है कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अपनी मान्यताएं मानते हैं और कई दफ़ा किसी की मुरादें कहीं पूरी हो जाती है। उस विषय पर है और ये भी एक सत्य घटना पर आधारित है और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगी। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग कहीं किसी काम में ऐसा कुछ काम होता है कि फंस जाता है उनका काम और हो नहीं रहा होता। और कई बार ऐसा होता है आर्थिक काम भी होता है, यानी पैसे धेले का या किसी और चीज़ का, जो कि उसके बिना काम चलता नहीं है कई दफ़े। तो ज़्यादातर तो उसकी मतलब आस नहीं होती कि कैसे होगा ये काम। तो ये उस विषय पे बात है। तो किन्हीं के साथ ये हुआ था तो कोई मतलब पैसे का कुछ हिसाब था उनका जो कि हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने, जैसे आप किसी की देवी देवता की मानते हैं, तो मैं ये बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि उनका काम मतलब कुछ घंटों में हो गया, यानी कि एक आध दिन में वो काम हो गया जो मतलब हो नहीं पा रहा था। तो क्योंकि कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारे किसी किसी देवी देवताओं को लोग मानते हैं और कई बार अचानक किसी का नाम लेता है और काम हो जाता है। ये उस बात की बात है। तो जिनकी बात बता रहा हूँ, तो वो फंसे हुए थे, मतलब किसी उसमें मतलब वो किसी तरीके से ठीक होने वाली वो नहीं थी। जो उनकी स्थिति हो रही थी उस समय ऐसी फंस गई थी कि मतलब कि 6 महीने लग जाएँ, साल भी लग जाएँ उसमें दिक्कत में, मतलब इस तरीके का कुछ काम था जो कि उन्होंने बताया। तो उसको हम कुछ चीज़ें छुपाते हैं लोगों की, क्या परेशानी क्या नहीं। तो पैसे से संबंधित मतलब थी। तो वो अचानक ही उनको, मतलब जब परेशान होता आदमी तो सोचता है, खाना पीना भी कई बार छूट जाता, आपने देखा होगा, ऐसे कुछ थी। तो मान लीजिए कुछ काम है और उसमें हो नहीं पा रहा, आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो रही है उस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है, कई काम ऐसे फंस जाते हैं। तो वो अब सो रहे थे, मतलब जैसे रात को टेंशन होती है आदमी को, आपको पता ही होगा, पैसे धेले की दिक्कत हो जाए तो सो रहे थे। तो उनको मतलब जैसे सपने में जो कि दिखाई दिए। तो पहले वो कभी हनुमान जी को मानते होंगे किसी ज़माने में मतलब बहुत सालों में छोड़ देते हैं बहुत सारे, ये उस विषय की बात है। तो और उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं थी, तो उन्होंने फिर जैसे बोला अपना मन में, उनके कुछ दिमाग में आई कि हनुमान जी से प्रार्थना कर दें। और उन्होंने बोला, हनुमान जी हमारा ऐसे ऐसे काम हो जाए तो हम मतलब 1 आध किलो लड्डू जो होंगे कहीं चढ़ा देंगे मंदिर में। तो ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। और उनके मुँह से जो सब थे, जो मतलब वो सोच रहे थे कौन सा हनुमान है क्या है, तो वहाँ से जो हनुमान जी का जो स्थान का नाम आया, मतलब उनके सपने में ऐसे आया ऑटोमेटिक, कोई परेशान थे। तो वहाँ से जो नाम आया वो था उनका सालासर हनुमान। उन्होंने बोला सालासर करके कोई जगह है हनुमान, उन्होंने देखी नहीं है और ना सुनी थी, मतलब उस तरीके से उन्होंने ज़्यादा। तो अचानक उन्होंने कहा सपने में कौन बोल गया सालासर हनुमान मतलब। तो उनको लगा कि हनुमान जी का है कुछ इसमें जो है। तो उन्होंने उनका नाम लिया कि महाराज ये मेरी समस्या हट जाए किसी तरीके से, है तो लंबी। तो यानी को देवी देवताओं को पूछते थे और मतलब थोड़ा तामसिक जो है, मतलब भेंट बलि भी देते थे। कहने का मतलब उस तरीके की बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक घरेलू भक्त होते हैं और कई बार उनके देवता मतलब काम नहीं कर रहे, उस विषय की बात है। तो और भी उन्होंने किसी का नाम लिया देवी देवता को, उन्होंने उन्हीं का सपना देखा। तो उन्होंने फिर मन में ध्यान करा कि महाराज इस तरीके से काम हो जाता मैं चढ़ा दूंगा। डेट उन्होंने दी नहीं कि प्रसाद कभी भी चढ़ा दूंगा। तो इस तरीके, तो आप यकीन नहीं मानेंगे वो बात बताने की चमत्कार की कि जब वो उठे उसके दिन गए, तो एक दिन के बाद जो दूसरा दिन था उनका, मतलब वो काम हो गया, यानी कि और जिससे मतलब मंजूरी नहीं हो रही थी किसी काम के लिए, वो मंजूरी हो गई अचानक। मतलब बाकी वैसा का वैसा ही था सारा, पर वो मंजूर नहीं हो रहा था कुछ भी। तो पर जैसे ही उनका आया, उन्होंने बोला कि ये नहीं बोला कि मैं दर्शन करूँगा ये करूँ। उन्होंने बोला जो कहीं दिल्ली में ही कोई मंदिर है हनुमान का, वहाँ कहीं वो नौकरी करते होंगे। तो उन्होंने बोला वहाँ कहीं जो भी मंदिर होगा कहीं भी, तो मैं वहाँ चढ़ा दूँगा, ज़रूर नहीं कहाँ चढ़ाऊँगा, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। और उसके बाद उनका काम हो गया। तो ऐसा होता है। जबकि उन्हें सपने में जो दर्शन हुए थे उनको, वो उनको समझ में नहीं है कि हनुमान जी है क्या है, ऐसा भी होता है कई बार। तो अलग तरीके से मूर्ति होगी सालासर में तो उस तरीके की बात थी। तो उनको सपने में दिखाई दिया और वो काम हो गया। तो काफ़ी खुश हुए वो, उनको लगा कि वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि हनुमान जी महाराज की शक्ति बहुत अपरिमित होती है। और उन्होंने सालों साल छोड़ रखे थे हनुमान जी, और कभी भी उन्होंने सालासर हनुमान जी की नहीं करी थी। वैसे हनुमान जी की पूजा करते थे किसी टाइम में, फिर कुछ दिक्कत आई तो छोड़ देते हैं जैसे लोग।
और भक्ताई में लग जाते हैं, इनमें पूजा पाठ वगैरह में। तो इस तरीके की बात थी। पर जो बाद में जो काम आए, फिर वो हनुमान जी अचानक उनके काम आए, और वो जो काम था मतलब बहुत ज़बरदस्त, और वो हो गया। तो ये शक्ति बताने की थी, क्योंकि वो बता रहे थे कि आप बताओ इसको वीडियो में, ताकि लोगों के अंदर भगवान जी की भक्ति भी जगे। और कई लोगों के काम जो रुके पड़े होते हैं देवी देवताओं के चक्कर में, वो ऐसे भगवान का नाम लेने से ही बन जाते हैं। तो ये याद रखें आप। राजस्थान में है ये, चूरू में। तो क्योंकि उन्होंने फिर उसकी खोजबीन करी सपने के बाद कि मेरा काम बन गया, तो उन्होंने देखा कि सालासर नाम की जगह है कहाँ, उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने देखा कहीं, तो उनको लग गया पता कि चूरू जो है उसमें राजस्थान के अंदर ये है मंदिर। तो फिर सोच रहे मन में कि देखते हैं भाई, इसी तरीके से काम बनते रहे तो हो सकता है वो दर्शन को भी जाएं। पर उन्होंने बोला नहीं, क्यों बोलने से कई बार आदमी फंस जाता है, तो इसलिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो ऐसे भी मनोकामना पूर्ण होती है। कई बार हो सकता है कि बीमारी भी हट जाती है आदमी की, घरवाई बोलने से भी। तो ये मकसद था हमारा बताने का, कि कई बार ऐसा हो कि कई लोगों को साल अरसर जो है उनसे भी काम बनते हैं। तो आप इसमें आजमा सकते हैं, जो भी हनुमान भक्त हैं तो साल अरसर के नाम से आप करें, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करो। धन्यवाद।